नमस्कार दोस्तों, रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रीपैकिंग सिस्टम क्या होता है और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो रीपैकिंग क्या होता है कि जैसे आपका ग्रोसरी स्टोर है या डिपार्टमेंटल स्टोर जिसको बोलते हैं हम, आप उसमें बल्क में कोई आइटम खरीदते हैं, जैसे चीनी है, चावल है, आपके दालें हैं, और उनको छोटे छोटे पैकेट्स में 1 किलो की पैकिंग में, आधे किलो की पैकिंग में, 2 किलो की पैकिंग में या 5 किलो की पैकिंग में उनको रीपैक करते हैं। तो रीपैकिंग सिस्टम आपका वहाँ पर यूज़ होता है। या कोई ऐसे आइटम है जो आप लिक्विड में ड्रम्स में लाते हैं और उनको छोटे छोटे 1 लीटर में, 2 लीटर में, 3 लीटर में, 5 लीटर की पैकिंग में बनाकर उसको सेल करते हैं, तो उसके लिए हम रीपैकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर में और हम जाएंगे सेक्शन ऑब्लिक कैटेगरी में, या इसको कह लीजिए आप, यहाँ पर कोई भी नाम आ सकता है, कैटेगरी अदर्स भी आ सकता है। आप यहाँ पर जाएंगे और आप इसके लास्ट ऑप्शन है आइटम अदर एंट्री, अब इस पे जाएंगे तो नेम पर आप यहाँ पर F1 करेंगे। अब ये जो हमारी विंडो है, इस पर हम क्या करना है, हमें इस पे आपका सपोज कीजिए शुगर है, शुगर बल्क के साथ हमें कोरिलेट करना है कि बल्क में जो हम शुगर बल्क जो हमारा आइटम है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पैक करनी है। तो उसका एक रिलेशन बनाना है कि ये शुगर जो बल्क है हमारा, उसमें हमारे 1 किलो के पैकेट है, आधे किलो के पैकेट है, या 2 किलो के पैकेट है, और 5 किलो के पैकेट है। तो जो भी आपकी पैकिंग होगी आप उसमें आइटम को डिफाइन करेंगे, आप उसको लिंक करेंगे। तो हमने यहाँ पर F1 किया और हमने यहाँ पर एक नया आइटम खोल लेते हैं। हमने खोला शुगर बल्क, राइट, और हमने इसको ऑटो बारकोड जनरेट क्लोज। तो हमने यहाँ पर शुगर बल्क ले लिया। तो शुगर बल्क हमने यहाँ पर लिया और शुगर बल्क का हम आपको स्टॉक दिखा देते हैं। शुगर बल्क में जो स्टॉक है 250 kg है, ठीक है, 250 kg इसमें शुगर पड़ी हुई है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया शुगर 1 kg। तो इसमें फैक्टर बताना है कि कितनी पैकिंग इसमें होनी, तो हमने बोला 1 kg इसमें पैक होगा। फिर उसके बाद हमने लिया शुगर 2 kg, यहाँ पर 2 किलो पैक होगा एक पैकेट में, और शुगर 500 ग्राम यहाँ पर हमारा 0.5 kg पैक होगा। तो हमने इस आइटम का रिलेशन बना दिया कि जो शुगर बल्क है उसके साथ में कौन कौन से आइटम की रिपैकिंग होनी है, और हमने इसको कर दिया सेव। तो ये हमारा मास्टर को रिलेशन बन गया आपका। उसके बाद अब हम जाएंगे, जब हम इसको पैक करेंगे, लूज हमने खरीद लिया, उसके बाद हम रीपैकिंग करने जा रहे हैं, तो हम जाएंगे इन्वेंट्री में, परचेज में लास्ट ऑप्शन है रीपैकिंग एंट्री। अब यहाँ पर आप जब एंटर मारेंगे, एंटर मारा, डेट आपकी करंट आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर लेना है शुगर बल्क, क्योंकि हम इसी से रीपैक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर शुगर बल्क सेलेक्ट करा, एंटर मारा, ठीक है। उसका स्टॉक इसने दिखा दिया 250 kg आपके पास पड़ा हुआ है। आपने एंटर मारा तो यहाँ पर देखिए आपको 250 kg दिखा रहा है, और इसकी सारी डिटेल्स ये लेके आ गया। और उसके अलावा आपको यहाँ पर उसने ये तीनों आइटम जो हमने उसके साथ रिलेशन बनाया था कि इस आइटम की पैकिंग जो हमने इन पैकेट्स में करनी है, इस बल्क की पैकिंग इन पैकेट्स में करनी है। अब यहाँ पर आप आएंगे, आपने एंटर मारा, इसका रेफरेंस नंबर हमने डाला, सपोज कीजिए रेफरेंस नंबर में बेसिकली हम MRP ही यूज़ करते हैं। हमने बोला कि 40 रुपीज़, और आपका कॉस्टिंग जो भी है आपने डाल दिया, सपोज कीजिए 35 रुपीज़, या वहाँ से वो ऑटोमेटिक भी उठा लेगा। 40 रुपीज़, सेल रेट जो हमारा है 38.5 है। यहाँ पर आपने डाल दिया कि इसके मैंने 20 पैकेट पैक कर लिए, एंटर मारा, तो देखिए ऊपर यहाँ पर आपका क्वांटिटी आ गया कि 20 kg आपका यहाँ पर क्वांटिटी आपने लिया है। इसके बाद आपने दोबारा 2 kg लिया, आपने 5.5 लिया, तो आपने डाल दिया जी इसका 21 रुपीज़, और 21 इसका मैंने MRP डाल दिया, और 21 की ही मैंने इसको सेल करनी है, 20 रुपीज़ का सेल करना वटावर। आपने इसके दे दिए 40 पैकेट मैंने इसके लिए, तो 40 किलो हो गया, और 2 किलो की पैकिंग मैंने यहाँ पर ले लिया कि आपका 78 रुपीज़ हम इसका MRP रखेंगे, 78 MRP, और 77 में हम इसको सेल करेंगे। तो हमने 5 पैकेट या 10 पैकेट हमने 2 किलो के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 20 पैकेट मतलब 20 kg के तो 20 kg, और 250 ग्राम के 40 पैकेट तो 20 kg, और 2 किलो के 10 पैकेट तो 20 kg, तो टोटल 60 kg हमने यहाँ पर रिसीव किया, हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 190 kg रह गया हमारा 250 kg में, क्योंकि 60 kg हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया। अब अगर हम इसका स्टॉक देखना चाहते हैं, शुगर 1 kg आपने कंट्रोल आई किया, हमने यहाँ पर 20 क्वांटिटी लिया, तो आपने लिया शुगर 1 kg, तो यहाँ पर देखो 20 पीस आपके यहाँ पर रिसीव हो गए। 2 kg में हमने 10 लिया तो 10 पीस यहाँ पर रिसीव हो गए, और 500 ग्राम में हमने 40 पीस लिया था तो 40 पीस यहाँ पर रिसीव हो गए। शुगर बल्क आपके पास 250 की जगह 190 kg आपका स्टॉक रह गया। तो
तो इस तरीके से आपका रीपैकिंग में पूरा पैकेट्स भी आपके मेंटेन हो गए और आपका जो बल्क वाला आइटम है वो भी आपका मेंटेन है कि कितना हमारे पास अभी बल्क में पड़ा हुआ है और पैकेट्स में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। तो ये आपका इस तरीके से रीपैकिंग मॉड्यूल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।